अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। 10 दिसंबर 1914 अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में एक इमारत में अचानक आग भड़क उठी। यह आग इस कदर तेजी से फैली कि इसने देखते ही देखते उस पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। न सिर्फ उस बिल्डिंग को बल्कि चंद ही लम्हों में यह आग इर्द गिर्द की 10 मजीद बिल्डिंगों को अपनी लपेट में ले चुकी थी। इस आग को बुझाने की जितनी कोशिश की जाती उतना ही तेजी से यह फैल रही थी। फायर ब्रिगेड का अमला भी आया, उन्होंने भी इस आग पे काबू पाने की कोशिश की, लेकिन यह आग किसी तरह किसी के काबू नहीं आ रही थी और देखते ही देखते वो तमाम की तमाम इमारतें जलकर राख का ढेर बन रही थी। करीब ही वो तमाम लोग मौजूद थे जिनकी ये इमारतें थी या जिनका इन इमारत में किसी किस्म का ऑफिस या कोई और चीज थी। वो इन इमारतों को जलता हुआ देख रहे थे और अपनी किस्मत पे रो रहे थे। इन्हीं लोगों में एक बाप और बेटा भी शामिल थे। बेटा निस्बतन जवान था, वो देखने में खासा परेशान नजर आ रहा था। वो बार बार जलती हुई इमारत को देखता, कभी अपने हाथ मलता, कभी अपने वालिद की तरफ देखता, जबकि उसका वालिद इंतहाई पुरसुकून अंदाज में खड़ा हुआ इस मंजर को देख रहा था। ये दोनों थॉमस एडिसन और उनका बेटा चार्ल्स थे। जी हाँ, वही थॉमस एडिसन जिनको दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मौजिद कहा जाता है और जिनकी लाइफ की एक स्टोरी, लाइट बल्ब की स्टोरी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सुनाई थी। थॉमस ने अचानक अपने बेटे से कहा कि बेटे जाओ अपनी वालदा को बुला लाओ, आग शानदार जल रही है। वो शायद इस कदर भड़कती हुई आग जलने का मंजर दोबारा अपनी जिंदगी में ना देख सके। उनकी बात सुन के चार्ल्स हैरान और परेशान रह गया, क्योंकि जलने वाली बिल्डिंग्स में उनकी भी एक बिल्डिंग शामिल थी। चार्ल्स ने हैरानगी से अपने वालिद की तरफ देखा और फिर बिल्डिंग की तरफ और दोबारा अपने वालिद को देखते हुए कहा, आग शानदार जल रही है। हमारी जिंदगी भर की मेहनत, जो कुछ हमने किया, जो कुछ इजादात आपने की, जो कुछ नई चीजों पे आप काम कर रहे थे, वो सब जलकर राख का ढेर बन रही है और आप कह रहे हैं कि आग शानदार जल रही है। हमारा सब कुछ जल चुका है। थॉमस ने आगे से जुमला कंप्लीट किया, और इस सब के साथ ही हमारी माजी की तमाम गलतियां जल चुकी हैं। क्या शानदार जुमला कहा है थॉमस ने। यूं तो थॉमस एडिसन की जिंदगी मुख्तलिफ वाकयात, स्ट्रगल और हमारे लिए सबक आमोज किस्सों से भरी पड़ी, लेकिन यह वाकया खास तौर पे अहमियत का हामिल है। अगली सुबह जब न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर उनसे मिलने आया तो उसने कहा कि थॉमस एडिसन साहब, आपकी बिल्डिंग, आपकी सारी मेहनत जलकर खाक हो चुकी है। आप यकीनन तकलीफ महसूस कर रहे होंगे। थॉमस एडिसन ने उसे जवाब दिया, यकीनन मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी उम्र भी 67 ईयर्स हो चुकी है, लेकिन तुम्हें एक खास बात बताऊं। रिपोर्टर ने कहा, जी जरूर बताएं। थॉमस ने कहा, मैं कल से दोबारा स्टार्ट करूंगा और दोबारा सब कुछ फिर से बनाऊंगा। और दोबारा स्टार्ट उन्होंने किया। थॉमस एडिसन और उनके बेटे चार्ल्स ने मिलकर वो बिल्डिंग दोबारा खड़ी करना शुरू की और आने वाले वक्तों में वो पहले से भी ज्यादा कामयाब बिजनेसमैन बन गए। उन्होंने पहले से ज्यादा इजादात अपने नाम की। दोस्तों, कहते हैं कुछ लोग बुरे वक्तों से गुजर जाते हैं और कुछ लोग बुरे वक्तों में ग्रो कर जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।